Good afternoon, everyone. Myself, Shivani Sengar, nursing tutor of Index Nursing College. And today my topic is emotions. Imagine life without emotion like love, joy, fear, sadness, surprise, and anger. What are emotions? इमोशन क्या होते हैं? They are intense feelings that are directed at someone or something. Next is emotions are private experience. Next, we infer observable behavior associated with emotion. जी बच्चों, आप नोट कर रहे हो ये? ओके. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस. इमोशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 कंपोनेंट. फर्स्ट इज फीलिंग्स. सेकेंड, bodily arousal. थर्ड, सेंस ऑफ पर्पस. फोर्थ, सोशल एक्सप्रेसिव. ये इमोशन के कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट है फीलिंग्स कंपोनेंट. इसके अंदर अपन देखेंगे इमोशन आर सब्जेक्टिव फीलिंग्स. ये क्या सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है? नेक्स्ट इज मेक अस फील इन अ पर्टिकुलर वे. नेक्स्ट एंगर और जॉय. नेक्स्ट मीनिंग एंड पर्सनल सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट worry in intensity and quality. Next, rooted in mental process. So next is bodily arousal. बॉडी अराउजल के अंदर देखेंगे बायोलॉजिकल एक्टिवेशन, ऑटोनॉमिक एंड हार्मोनल सिस्टम्स, प्रिपेयर एंड एक्टिवेट एडेप्टिव कॉपिंग बिहेवियर ड्यूरिंग इमोशन. नेक्स्ट इज बॉडी प्रिपेयर्ड फॉर एक्शन. नेक्स्ट अलर्ट पोस्चर एंड क्लेंस्ड फिस्ट. ये किस में देखेंगे? बॉडली अराउजल में. थर्ड इज पर्पसिव कंपोनेंट. ये अपन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं. इसके अंदर देखेंगे अपन गिव इमोशन इट्स गोल डायरेक्टेड फोर्स. नेक्स्ट मोटिवेशन टू टेक एक्शन. नेक्स्ट cope with emotion causing circumstance. Next, why people benefit from emotions. Next, social and involuntary advantage. नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट है सोशल एक्सप्रेसिव कंपोनेंट. इसके अंदर देखेंगे फर्स्ट इज इमोशंस कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट. नेक्स्ट पोस्चर्स, गेस्चर्स, वोकलाइजेशन, facial expression make our emotion public. Next, verbal and non-verbal communication.
Next, help us interpret the situation. Next, how person reacts to event. And facial expression convey emotions. कैटेगरी ऑफ इमोशंस. इमोशन की कितनी कैटेगरी होती है? सो इमोशंस आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. इमोशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज प्राइमरी इमोशन, सेकेंड इज सेकेंडरी इमोशन. सो अपन प्राइमरी इमोशन के अंदर देखेंगे. A primary human emotion type are the one triggered in response to an event. प्राइमरी इमोशंस क्या क्या हैं? लव, जॉय, एंगर, सैडनेस, सरप्राइज, फियर. Secondary emotions. Secondary emotion. If we experience fear, the secondary emotions would be feel threatened or feel anger depending on the situation we are experiencing. Secondary emotions क्या क्या हैं? Like passion. Next is optimism. Next irritation. Next disgust. Next shame. And next nervousness. So secondary emotion क्या क्या है? Passion, optimism, irritation, disgust, shame and nervousness. अब देखेंगे वैरायटी ऑफ इमोशंस. सो वैरायटी ऑफ इमोशन, पॉजिटिव ह्यूमन इमोशन एंड निगेटिव ह्यूमन इमोशन. सो ये भी कितने टाइप्स के होते हैं? इसकी वैरायटी 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव. पॉजिटिव ह्यूमन इमोशंस एंड निगेटिव ह्यूमन इमोशन. पॉजिटिव इमोशंस के अंदर देखेंगे पॉजिटिव इमोशंस दैट लीड वन टू फील गुड अबाउट वन सेल्फ will lead to an emotionally happy and satisfied result. So पॉजिटिव इमोशंस में क्या होता है? इसमें क्या है, कोई समवन है उसको क्या फील अबाउट गुड, खुद के बारे में अच्छा फील होगा और उसे इमोशनली वो हैप्पी रहेगा. एंड वो हमेशा अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई रहेगा. नेक्स्ट इज सम ऑफ द पॉजिटिव इमोशंस आर. पॉजिटिव इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो होपफुल, कॉन्फिडेंट, पीसफुल. एंड ये डायग्राम बना के बताया गया है. पॉजिटिव इमोशंस डिज़ायर, ग्रेटिट्यूड,
यूफोरिया, जॉय, हैप्पीनेस, एम्पैथी, होप एंड प्राइड। ये सब क्या है? पॉजिटिव इमोशंस। एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव इमोशंस। सो अपन नेगेटिव इमोशंस के अंदर देखेंगे, नेगेटिव इमोशंस सेप sap your energy and undermine your effectiveness. In the negative emotional state, you find the lack of desire to do anything. And negative emotion के अंदर some of the negative emotions are so exhausted, panic and obnoxious and मतलब unpleasant. एंड ये चित्र में कुछ बताया गया है, ये भी सारे नेगेटिव इमोशंस है। लाइक इससे क्या क्या आ सकता है? लाइक फ्रस्ट्रेशन, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, सेम, फियर, ग्रीफ, गिल्ट, सैडनेस, डिप्रेशन, डिस्पेयर, एनवी, डाउट एंड जेलसी। अच्छा, पढ़ लिया सभी ने? नेक्स्ट करो। थ्योरी ऑफ इमोशंस। So theories of emotions. Cannon-Ward theory of emotion. It states that we react to a stimulus and experience the associated emotions at the same time. Next, we feel emotions and experience physiological reaction such as sweating, trembling, and muscles tension simultaneously. For example, I see a snake. हमने एक सांप को देखा. I am afraid and I begin to tremble and हमारा घबराना शुरू हो गया. Next is, for instance, I see a bear. I am trembling, therefore I am afraid. सबसे पहले क्या हमने एक परसेप्ट किया किसी स्टिमुलस को एंड स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल चेंज, हमारा साइकोलॉजिकल चेंज हुआ. फिर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल चेंजेस एज द इमोशंस. फैक्टर अफेक्टिंग इमोशंस. इमोशंस को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज पर्सनालिटी, सेकेंड इज कल्चर, नेक्स्ट इज वेदर, स्ट्रेस. जो स्ट्रेस है ना वो भी हमारे इमोशन को बहुत अफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज एज, नेक्स्ट इज जेंडर. जेंडर लाइक कंपैरिजन मेल फीमेल ज़्यादा इमोशनली वीक होती है, सो ये भी एक फैक्टर है. इन्वायरमेंटल,
नेक्स्ट इज मैरिटल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, ये हमारे क्या हो गए, सारे फैक्टर्स हो गए। क्या क्या फैक्टर्स हो गए, सोशल, जेंडर, एज, मैरिटल रिलेशन, ये सब हमारे फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर देखेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू परसीव, कंट्रोल एंड evaluate emotions. 4 branches. Salovey and Mayer proposed a model that identified 4 different factors of emotional intelligence. First is perceiving emotions. इसके अंदर देखेंगे, the first step in understanding emotions is to accurately perceive them. In many cases, this might involve understanding non-verbal signals such as body language and facial expressions. Second is reasoning with emotions. The next step involves using emotions to promote thinking and cognitive activity. Emotions help prioritize what we pay attention and react to. We respond emotionally to things that garner our attention. Next is understanding emotions. इसके अंदर देखेंगे, the emotions that we perceive can carry a wide variety of meanings. If someone is expressing angry emotions, the observer must interpret the cause of their anger and what it might mean. Fourth is managing emotions. इसके अंदर देखेंगे, the ability to manage emotions effectively is a key part of emotional intelligence. Regulating emotions, responding appropriately, and responding to the emotions of others are all important aspects of emotional management. So, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।